सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल, जो मैंने वहाँ बताया था वो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। देखो, इट गिव्स द आइडिया ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ ट्रॉपिक लेवल। किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का फ्लो है वो क्या है, बॉटम से टॉप की तरफ चलता है। अगर पूछ लिया जाए कि फ्लो डायरेक्शन बताओ कहते हैं ट्रॉपिक लेवल में, तो क्या होगा, बॉटम टू टॉप। और ध्यान रखना यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, क्योंकि फूड चेन में भी क्या था, यूनी डायरेक्शनल फ्लो था एनर्जी का। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज बिगर इन साइज, बड़ा है साइज में, क्या रिप्रेजेंट करता है, लार्ज पॉपुलेशन प्रोड्यूसर्स की। उसके बाद इट ऑल्सो रिप्रेजेंट हाई एनर्जी अवेलेबिलिटी। अगर जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो बड़ा है तो इसका मतलब ये है, दो चीज़ें हो समझी जाती हैं उसमें। एक तो ये कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और सबसे, और दूसरी जो है वो ये कि उसमें जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो भी ज़्यादा होगी। अभी जो एनर्जी अवेलेबिलिटी वाली बात है ना, जब हम ये आगे चल के 10% लॉ पढ़ेंगे, 10% लॉ, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जब तक 10% लॉ नहीं पढ़ते तब तक ये एनर्जी अवेलेबिलिटी वाली बात थोड़ा सा क्या रहती है, कम रहती है। तुमने देखा होगा कि जो वेजिटेरियन फूड हैबिट होती है जिनकी, उनकी जो डाइट होती है वो कम होती है, और जिनकी नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट होती है उनकी डाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें एक आदमी की, आदमी भी टॉप लेवल पे आता है, 4th लेवल पे, लेकिन अगर वो वेजिटेरियन है, ठीक है, तो वो क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में इतने 1 किलो या 2 किलो फूड कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें टॉप कार्निवोर्स में, ये लायन की बात करें, तो वो एक दिन में जो है 12 से 14 किलो से फ्लैश की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, फ्लैश से जो एनर्जी मिलती है वो कम मिलती है, लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं या जो ग्रेन्स है, इनसे एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिलती है। अब कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा मिलती है, वो हम पढ़ेंगे 10% लॉ में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है हमारा, एज वी इंक्रीजेस अप इन द ट्रॉपिक लेवल, जैसे जैसे ऊपर आएंगे साइज ऑफ ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब वो डिक्रीज से मतलब क्या है, अगर टॉप में साइज कम हो गया तो इसका मतलब एक तो ये पॉपुलेशन कम होगी, और दूसरा क्या है, एनर्जी अवेलेबल जो है वो भी कम होगी। इट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन ट्रॉपिक लेवल, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तुमने देखा होगा जितने पेड़ पौधे होते हैं उतने शेर नहीं होते किसी जंगल में, है ना, कोई और पॉपुलेशन पेड़ पौधों से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एनर्जी अवेलेबिलिटी। जो पेड़ पौधे हैं उनमें एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा अवेलेबल होगी, लेकिन अगर हम शेर की बात करें या टॉप कार्निवोर्स की बात करें, उन्हें क्या होगी, एनर्जी कम अवेलेबल होगी। उन्हें अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम शेर की बात करें और एक गाय की बात करें तो गाय की एनर्जी ज़्यादा है शेर के कंपैरिजन में। शेर को अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बहुत सारा फ्लैश कंज्यूम करना पड़ेगा। एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें, लेकिन वो कैसे है, वो बहुत सारा फूड कंज्यूम करता है, तब उसे एनर्जी उतनी मिल पाती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉपिक लेवल, इनमें से कौन से सेम ट्रॉपिक लेवल को बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है तो इसे करने का तरीका ये है कि पहले ना इसमें छांट लो, प्रोड्यूसर कौन से हैं, कार्निवोर्स कौन से हैं, ओमनीवोर्स कौन से हैं, हर्बीवोर्स कौन से हो। जैसे ग्रास है तो ग्रास होगी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हो गई ग्रास, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब ऐसे देखो हर्बीवोर्स हैं इसमें क्या, हर्बीवोर्स छांट लो। हॉक तो हर्बीवोर्स नहीं है, रैबिट और डियर, रैबिट भी हर्बीवोर्स और डियर भी हर्बीवोर्स है। ठीक है, फ्रॉग ये क्या है, इंसेक्ट्स को खाता है, तो ये क्या हो गया, कार्निवोर्स हो गया। क्या हो गया, फ्रॉग। और हॉक क्या हो गया, टॉप कार्निवोर्स हो गया, टॉप कार्निवोर्स। अब यहाँ ना कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि हॉक जो है ये भी एक फ्लैश खाता है और जो फ्रॉग है ये भी फ्लैश खाता है, तो ये दोनों सेम ट्रॉपिक लेवल पे क्यों नहीं है। अभी इनमें अगर तुम्हें डाउट है तो ये देख लो, क्या हॉक फ्रॉग को खा सकता है, खा सकता है, तो हॉक और फ्रॉग सेम ट्रॉपिक लेवल पे नहीं आएंगे। अगर हम रैबिट और डियर की बात करें तो क्या रैबिट डियर को खा सकता है, नहीं। क्या डियर रैबिट को खाता है, नहीं खाता, तो ये दोनों सेम ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है,
तो पहले प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, इस तरह से लिखो जिनमें दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे ये भी फ्लैश ईटिंग है और ये भी फ्लैश ईटिंग है, तो इन दोनों में देख लो कहते हैं क्या ये एक दूसरे को कंज्यूम कर सकते हैं। हॉक खा सकता है फ्रॉग को, तो दोनों के दोनों सेम ट्रॉपिक लेवल पे नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन था हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल, तो आंसर मिल गया हमें। आंसर क्या होगा, रैबिट एंड डियर बिलोंग्स टू सेम ट्रॉपिक लेवल। और कौन सा ट्रॉपिक लेवल है इनका, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि हर्बीवोर्स। क्लियर।